देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे तो सामने की तरफ आपको किसान नजर आएंगे हाथों में तिरंगा लेकर, और ये देखिए बिल्कुल मंच के पास जो है वो तमाम भीड़ इकट्ठी हो रखी है। इस समय सारे के सारे किसान मंच के पास हैं। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीजें हो सकती है किसानों की तरफ से। क्या किसान यहां पर बैठे रहेंगे? क्या किसान यहां से अपना आंदोलन जारी रखेंगे? क्या किसान ये तय करेंगे कि उनको वापस जाना है, या फिर ये तय किया जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार सुबह से कहते आ रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो यहां से हटेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार यहां से वो हट गए तो आंदोलन बेहद कमजोर हो जाएगा, जो हुआ भी है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर लेकिन हालात बने वरुण, एक चीज और भी है, वो देखने वाली और समझने वाली है। जब पुलिस एक एक्शन लेने जाती है तो वो एक अलग मोड में नजर आती है, बिल्कुल तैयार नजर आती है, लेकिन आपके पीछे पुलिस के जवान बड़े कैजुअल मोड में नजर आ रहे हैं इस वक्त। देखिए, शायद वो वजह इसके पीछे ये है कि जब तक आला अधिकारी ये तय नहीं कर लेंगे कि आखिर एक्शन करना क्या है, जब तक आला अधिकारी ये बताएंगे नहीं कि आपको इस मूड में आना है, तब तक शायद पुलिस को रिलैक्स ही रखा जाएगा। ये आप जो डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं ये एक तरफ का डिप्लॉयमेंट है। लगातार मैं जहां तक देख पा रहा हूं करीब मान के चलिए 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है अलग अलग जगह। दूसरी बात, जितने भी यहां पर आने के रास्ते हैं गाजीपुर बॉर्डर के, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तीसरी बात अगर आप समझे तो जो रास्ता है आने जाने का NH-24 का, केवल अब वो रास्ता अगर सामने की तरफ देख पाएंगे आप तो केवल उस रास्ते पर जहां पर मंच है उसी रास्ते को रोका किया है, वहां पर ही सारी भीड़ है। इसके अलावा ये दोनों रास्ते खाली हैं। तो ये सोच कहीं ना कहीं समझाती है और दर्शाती है कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर करी है इस पूरे मामले को, इस पूरे मंच को एक तरफ से घेरने की, दूसरी तरफ से सारी रणनीति भी बनाई है। लेकिन हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है राकेश टिकैत के ऊपर कि आखिर क्या वो प्रशासन की बात मानेंगे, क्या जो सुबह से लगातार प्रशासन उनको समझा रहा है कि यहां से उनको जाना होगा, क्या ये बात मान पाएंगे वो, या फिर जो लगातार उनकी जिद है कि वो यहीं पे बैठे रहेंगे, उसके बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है वो जरूर देखना होगा, वो समझना भी होगा। समझना इसलिए होगा क्योंकि लगातार किसान अब जो पहुंच चुके हैं उनकी संख्या आप मान के चलिए करीब 500 से 700 हो चुकी है, और उनको हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ में उनके ट्रैक्टर भी यहां पर खड़े हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि यहां पर पुलिस ने बसेस तो लाके खड़ी कर दी, उनके ट्रैक्टर्स को किस तरीके से हटाएंगे, पंडाल उनका यहां पर लगा हुआ है, पूरा घर बसा हुआ है 2 महीने में यहां पर। तो ऐसे में उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा, और ये बात पुलिस बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और शायद यही वजह है कि लगातार बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, लेकिन वो प्रयास जो है वो सफल हो नहीं रहा है, और ये जो स्थिति है, जैसा कि अभी हमने देखा कि तकरीबन 200 की संख्या में किसान अभी आए हैं, तो अगर किसान आएंगे और वक्त बीत रहा है, तमाम जो किसान हैं वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत से लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते में है, भले ही उनको रास्ते में मुश्किलें आएंगी और शायद वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाए, रास्ता बंद है, लेकिन किसानों को यह उम्मीद है कि उनकी संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे अब अगर पुलिस एक्शन लेना भी चाहेगी तो शायद उसके लिए मुश्किल हो। और देखिए, शायद पुलिस जानती है कि इस समय अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो देर हो जाएगी। देखिए, मैं आपको थोड़ा मंच के क्लोज लेके जा रहा हूं, आप देख पाएंगे तो मंच के साथ जो स्थिति यहां पर बनी हुई है वो आप देखिए। ये तमाम लोग जो किसान हैं वो एक तरफ मंच की तरफ आ गए हैं, मंच के ठीक बराबर में आप देखेंगे बहुत ज्यादा संख्या में आपको किसान नजर आ रहे होंगे। ठीक बराबर में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि हाथों में तिरंगा लेकर ये तमाम किसान मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा आपको दिखा पाए यहां से, क्योंकि थोड़े से हम दूर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें साफ दिखाने की। तो ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि इस समय किसानों के अंदर मंथन चल रहा है। वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको यहाँ से हटना होगा। तो क्या आज की रात में ये तय किया जाएगा कि पुलिस प्रशासन के साथ आमना सामना करना है? क्या ये तय किया जाएगा? अगर आप और आगे बढ़ पाए, क्योंकि विमल से देखिए इस वक्त बात नहीं हो पा रही, अगर आप और पास जा पाए और दिखा पाए तो मैं चाहूंगा और नजदीक जाने की कोशिश करें। जी, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने की, लेकिन स्थिति जिस तरीके से है आप ये समझिए कि शायद थोड़ा सा दूरी में है हम लोग, और इस परिस्थिति में शायद आप ये समझिए कि जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर
पुलिस फोर्सेस का है, जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किसानों का हो चुका है, क्योंकि अभी 200 से ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो हालात बने हैं वो चिंताजनक भी हैं और तस्वीर को और ज्यादा ये समझाने वाले हैं कि अभी ये स्थिति, ये टकराव की स्थिति कुछ देर और चलेगी और हो सकता है कुछ घंटे और चले। जी नहीं, एक और बात भी, अगर आपके सामने से निकलता हुआ ट्रक, अगर हम उसको जरा सा समझने की कोशिश करें तो रास्ता तो ब्लॉक था, दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन अगर इस तरीके से क्या ट्रैफिक का मूवमेंट है या फिर वहीं पर जो धरने पर कुछ ट्रक मौजूद थे उनका मूवमेंट था ये? देखिए, मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। आपने कहा था मैं रोड से इस तरफ आ गया हूं, अब आप देखिए ठीक मंच के बराबर में मैं पहुंच चुका हूं। आप देखेंगे तो यहां पर लगातार आपको लाइन से किसान नजर आएंगे हाथों में तिरंगा लेकर। दूसरी तरफ अगर आप देखना चाहेंगे तो ये मंच है जहां पर राकेश टिकैत और तमाम नेता जो हैं यहां पर मौजूद हैं। ये देखेंगे आप स्थिति क्या हो रखी है। इस समय लगातार नारे चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, मीडिया से रुक रहा हूं मैं आपके क्या विजन क्या उसका? मोर्चा तो कई लोग चले भी गए, कुछ किसान घर भी चले। ठीक है जी, पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, तमाम नेता ट्वीट से लेकर सब कर रहे हैं। अजीत सिंह ने हम साथ है, अजीत सिंह ठीक है, धन्यवाद। संघर्ष करो, साथ आ गया तो मुस्कुराना। जी, अजीत सिंह ने बातचीत की आप लोगों को, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम सब साथ हैं। किसान सड़क पे ही रहेगा भी यार, अपने टेंट में लौटेगा। टेंट में चला जाए, टेंट में। आम आदमी पार्टी का आए उनसे पानी मांगे आए हमने। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात हुई तो उसको पानी कहा कि पानी दे दो हमको पानी। मुख्यमंत्री जी से बात हुई आपकी? पानी की मांग की? पानी की आपकी योगी से बात नहीं पानी के लिए? क्या अब राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पे आएंगे? अब आ जाएंगे, आ जाएंगे। यहाँ पे राजनीतिक मंच नहीं, समर्थन दे रहे, समर्थन दे रहे। अभी पुलिस ऊपर आई थी आपसे बात करने के लिए, क्या बात हुई, क्या उनसे बात किसका? ये जनता का बयान है, यहाँ पे कुछ होगा, ये जनता का बयान है। वहाँ का लोग आएंगे, गांव से आएंगे। ये जनता का बयान है। तो अब ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप, और राकेश टिकैत अभी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं। कोई जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से अभी उनकी बात हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने पानी मांगा है। जैसा कि आपको पता हो कि जल बोर्ड के जो पानी पहुंच रहे थे और टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा था, कल से वो पानी नहीं पहुंच रहा है और जाहिर सी बात है वहां पर इतने लोग मौजूद हैं। वाला झंडा, ये झंडा ऊपर करवा, झंडा सीधा करो, झंडा। सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। लोग गांव से चलेंगे, कुछ सुबह चलेंगे, कुछ रात को चल दिए, अपना आराम भी करो। और धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद यहाँ के प्रेस के लोगों का है कि जिन्होंने ऐसे हालात में हमारा साथ दिया।
और मेरी सभी से अपील है कि प्रेस के साथ में अपना जो संबंध है वो ठीक रखो। ठीक है, पब्लिक आने लग रही है और व्यवस्था करवा रहे हैं, जो पानी की व्यवस्था है, दूसरी चीजों की व्यवस्था है, उसको करवा रहे हैं। और शांति से ये आंदोलन शांति से चलेगा। आप बैठ के शांति से नहीं अपना कम्बल लेके निगाह रखो, अपने पड़ोसी की निगाह रखो कि कोई गलत बयानबाजी तो नहीं करे। ले भाई नवीन चलो ठीक, अपना शांति से आराम से बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो आपने सुना, राकेश टिकैत ने अभी मंच से संबोधित किया वहां पर मौजूद तमाम किसानों को, और उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें, अपने अपने कंबल ओढ़ करके वहीं बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। लेकिन राकेश टिकैत ने अभी कुछ देर पहले यह भी जानकारी दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने उनसे पानी मांगा है, जैसा कि पानी नहीं पहुंच रहा था, आंदोलन स्थल पर पानी की कमी दिख रही थी, टैंकर्स जो पहुंच रहे थे वो 26 जनवरी के बाद से कल से नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने पानी मांगा है। लेकिन अभी फिलहाल मंच से नारेबाजी भी हो रही है, किसान एकता के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। वरुण सिन्हा और विमल कौशिक मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। वरुण, अगर आपके पास इस वक्त कुछ तस्वीरें, क्योंकि आप मंच के बहुत नजदीक है, जरा आप वहां की स्थिति को बता सके वरुण। देखिए, बिल्कुल आपने अभी राकेश टिकैत को सुना और उसके बाद देखिए तमाम किसानों से कहा गया कि आप जाइए, कंबल ओढ़िए, आराम से सोइए, यहां से हटना नहीं है रात भर, क्या अब जब तक हमारा आंदोलन चलेगा तब तक ही यहीं रहना है। यानी स्पष्ट तरीके से जो प्रशासन से बातचीत राकेश टिकैत से हुई थी उस बातचीत को नकार दिया है राकेश टिकैत ने। अब ऐसी परिस्थिति में किसान यहीं पर रहेंगे, किसान यहां से नहीं जाएंगे, किसानों ने तय कर लिया है और राकेश टिकैत ने इनको सीधे मैसेज दे दिया है कि अब यहां से हटना नहीं है, यहीं पर बैठे रहना है। आप देखेंगे भी तो तमाम किसानों ने कंबल ओढ़ भी लिया है, यहां पर बैठे हुए हैं, अब सोने की तैयारी। और ये तैयारी ये समझाने के लिए काफी है कि अभी किसान ने ये तय किया है कि वो यहां से हटेगा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ किसानों से यहां पर बातचीत करूं, हालांकि थोड़ा सा मैं दूर हूं, लेकिन तब भी मैं ट्राई करूंगा कि यहां पर लोगों से बातचीत करूं। ये किसान जो हैं वो पिछले कई दिनों से, करीब 2 महीने से यहां पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है अब आज के दिन जो स्थिति बनी थी उसमें इनकी सोच ये थी कि अब आगे मूवमेंट क्या रहने वाला है उसके लिए तैयारी की जाए। अब तो मंच से कह दिया गया है रात भर यहीं पे रहना है, अब तो जब तक आंदोलन चलेगा तब तक यहीं पे रहना है। बिल्कुल, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक बिल वापस नहीं होंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। अब तो कहा है कि कंबल ओढ़ के यहीं पे सो जाओ, जाना नहीं कहीं। जाना कहाँ है बाबा जी, कंबल तो पहले ही ओढ़ लिए आप। तो कंबल तो थोड़ी बहुत ठंड लगती है, बुढ़े आदमी पहले से तैयारी थी कि जाना नहीं? पहले से तैयारी थी, पहले से तैयारी आज कम लग रही है। अच्छा, तो पुलिस जो बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हो रखा है, तो संशय लगा था कि हटाया जा सकता है। क्या कर ले, क्या हटा के हमको गोली मार देंगे और क्या कर लेंगे? जब आए हम इसीलिए, डर तो हमारी हड्डी में है नहीं। जलियांवाला बाग में भी हुई थी तो वही समझ लेंगे हमें। तो आज तो ये किसानों की स्थिति आपने सुन ली। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तमाम वो किसान हैं जो अब तक जो है मंच से ऊपर आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। यानी कि आराम से अब ये लोग, इनके नेता ने साफ कर दिया है कि आप लोग यहीं पे रुकिए, तो अपने अपने टेंट में जाकर रात गुजारेंगे और जो कुछ भी अब पुलिस की तरफ से जो होगा वो अलग बात है। लेकिन किसानों ने अपने तरफ से स्पष्टीकरण साफ कर दिया है कि वो वरुण, जरा ये पता करने की कोशिश कीजिए, ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि अभी ना कुछ देर पहले, जैसा आप खुद जानकारी दे रहे थे कि तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए थे और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे थे। राकेश टिकैत से पूछा भी गया अभी, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं कि आखिर पुलिस से उनकी क्या बातचीत हुई है। जरा पता कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हुई क्या है।
देखिए, पुलिस प्रशासन के तमाम लोग जब यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने राकेश टिकैत को पहले भी, क्योंकि 7 बजे की वार्ता में भी ये कहा गया था कि आपको 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो राकेश टिकैत की बातचीत से स्पष्ट है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानी है। जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो पहले से तैयारी करके बैठे थे कि आखिर यहां से नहीं हटना है, यहीं पर रहना है, लेकिन प्रशासन ने उनको कहा था कि आप यहां पर जगह जो धारा 144 लगा दी गई है और ऐसे में आपको ये जगह हाईवे खाली करना होगा। मैंने सब स्पष्ट कहा कि अब तय करना होगा प्रशासन को कि क्या उसने जो बातचीत करी थी जो विफल हो गई है उसके बाद उसका एक्शन प्लान क्या होता है। किसानों ने अपनी तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो यहां से हटने वाले नहीं है। अब डिपेंड करेगा जो हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है प्रशासन की तरफ से उसमें क्या रहेगा। सर मुझे ये बताइए कि ये बात सामने निकल के आई कि पुलिस प्रशासन ने आप लोगों से 3 बार बात करी, प्रशासन की बात को आप लोगों ने नकार दिया, आगे क्या रणनीति लेके आप? देखिए, प्रशासन से हम बातचीत कर रहे थे, हम फॉलो कर रहे थे कानूनी प्रक्रिया का। तब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा यहाँ के विधायक अपने समर्थकों के साथ आकर गुंडागर्दी करने लगे लोग, और यहाँ पर आकर उन्होंने किसानों को अपमानजनक शब्द कहे और कहा कि देख लेने की धमकी दी। ये बताइए, भारतीय संस्कृति का वाहक किसान है और किसान का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कानून और संविधान से बड़े हो गए? मुझे बताइए कि अभी भी रात में थोड़ी देर पहले यहाँ पर एडीएम सिटी भी आए थे, एसपी सिटी भी आए थे, उन्होंने भी बातचीत करी, किसानों ने स्पष्ट कर दिया वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। पहले आपसे मैं बता रहा हूँ कि हम पूरे कानूनी प्रक्रिया में यहाँ बातचीत हो रही थी कि क्या आगे स्टेप होगा। उतनी देर में सूचना आ रही है, शाम से ही हो रहा था, ये शाम को 4 बजे से ही लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आके कार्य कर रहे थे। इस तरह की बातें ऐसा कर रहे थे कि लोग जो है लोगों से लड़ने की कोशिश करने की, और लोगों को अपमानित सर्टिफिकेट देने का काम क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको दे दिया है कि भारत के संविधान ने इनको दे दिया है? मेरे परदादा आजाद हिंद फौज में रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया हूं यहाँ पर, ये मुझसे ज्यादा भारतीय नहीं है। मेरे परदादा आजाद हिंद फौज में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ये हमें बताएंगे कि भारतीयता क्या है? तो किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि अभी फिलहाल जो बातचीत रही थी उस बातचीत को नहीं माना गया, और स्पष्ट है क्योंकि अब ये तय है कि अब सब कुछ दारोमदार रहेगा गाजियाबाद प्रशासन पे, जिसमें 3 बार वार्ता करी, तीनों बार वार्ता उसकी विफल रही। अब वो क्या एक्शन प्लान तैयार करती है, जो 2000 डिप्लॉयमेंट की बात करी है जवानों की, क्या वो जवान जो है वो यहाँ पर खाली कराने के लिए अपना प्रयास करेंगे, या फिर अभी भी किसानों के साथ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, ये जरूर देखना होगा। जी जी हाँ, स्थिति यही है कि अभी भी वहां पर किसान डटे हुए हैं, कम से कम वहां पर आसपास अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो नजर नहीं आ रहे। वरुण, जरा ये बताइए कि पुलिस के अधिकारी जो थे वहां पर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, क्या वो वहां से जा चुके हैं? पुलिस के मूवमेंट के बारे में और डिप्लॉयमेंट के बारे में अगर कुछ आप बता पाए कि कुछ हलचल हुई है क्या? देखिए, जो मैंने आपको मंच का इलाका दिखाया, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं। ये थोड़ा सा आप जाएंगे, बैक साइड का इलाका है, मंच से थोड़ा सीधे जाने पर करीब 100 मीटर के बाद आपको ये लाइन से ट्रैक्टर नजर आएंगे। दूसरी तरफ जहां आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के ठीक नीचे की तरफ जो है वो पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, यानी कि फ्लाईओवर के नीचे की तरफ जो है वो तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हैं। इसके अलावा जब ये फ्लाईओवर खत्म होता है ये, तो वहां पर भी आरएएफ की टुकड़ियां हैं, करीब 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, गाजियाबाद प्रशासन पुलिस, इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस डिप्लॉय की गई है। अब सब कुछ बात रहेगी क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पे कहा था कि आपके पास 11 बजे का समय है और आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो क्या ये जगह खाली हो पाएगी? दूसरी बात, क्या प्रशासन अब किसानों से कोई बातचीत करेगा? तीसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या प्रशासन यहां पर इनको हटाने की अब कवायद शुरू करेगा, जिस एक्शन की लगातार जो है वो प्रशासन की तरफ से बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब ये तय करेंगी कि आखिर अब इस पूरे आंदोलन का गाजीपुर बॉर्डर पे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। हम दिखा रहे हैं कुछ नए ट्रैक्टर्स जो अभी आए हैं, पहले यहां पर ये नहीं थे, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले, करीब जो विमल ने तस्वीर दिखाई थी, करीब 15 से 20 मिनट पहले लगातार जो है ये 50 से 60 ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हैं, जो ये समझा रहे हैं कि अभी यहां पर हो सकता है कि और ज्यादा किसान आए, और क्या उन किसानों से पहुंचने से पहले प्रशासन इस जगह को खाली कराने की कवायद करेगा, या फिर हो सकता है कि एक बार बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास
जरूर किया जाए, क्योंकि प्रशासन जानता है कि इनको खाली कराना इतना आसान नहीं है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातचीत के जरिए एक बार लेकिन वरुण, अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं उसमें से एक अहम जानकारी तो यही है ना, जब आप देखिए रोड क्रॉस कर रहे थे उस वक्त भी हमने बहुत तेजी से गुजरता हुआ एक ट्रक देखा था, और उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश भी की कि हर तरफ से अगर जब गाजियाबाद तक पहुंचने के, गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचने के चारों तरफ से रास्ते बंद किए गए थे, यहां तक कि जो आसपास के इलाके हैं, कॉलोनीज है, वहां से भी धरना स्थल तक पहुंचने के रास्ते पूरी तरह से बंद थे। उस वक्त फिर वो ट्रक जब गुजर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो रास्ते शायद खोल दिए गए, पहले की स्थिति शायद हो गई है जो एक साइड की रोड खुली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब आप बता रहे हैं कि बहुत से ट्रैक्टर्स आए हैं और हम देख भी रहे हैं कि बहुत से ट्रैक्टर्स अब धरना स्थल तक आ गए हैं। क्या वो आसपास धरना स्थल के ही मौजूद थे, वहां से आए, या फिर कहीं दूर से आए? और अगर आए हैं तो इसका मतलब रास्ते खोल दिए गए। देखिए, आपको राकेश टिकैत का एक बयान थोड़ी देर पहले का याद आ रहा होगा, करीब 8:30-9 बजे का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी ट्रैक्टर यहां से गए हैं उनको फोन कर दिया गया है, वो वापस आने वाले हैं, वो वापस आ रहे हैं। क्या ये वही ट्रैक्टर हैं? क्या ये मुरादनगर के ट्रैक्टर हैं? तो ये एक सवाल है। दूसरी बात है कि अभी जो स्थिति है आप देखेंगे कि तो चारों तरफ जो है वो किसान अभी भी मंच के पास डटे हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं आपको। आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी किसान मंच से हटने को तैयार नहीं है, सभी मंच के आसपास है। कुछ किसानों ने यहीं पर फिलहाल सड़क पर ही रोजमर्रा की तरह अपना बिस्तर डाल दिया है, यहीं पर सोते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। लेकिन आज जो परिस्थितियां, जो हालात हैं, वो समझाने के लिए काफी हैं कि ये किसान आज रात सोएंगे नहीं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ियों की नीली बत्तियां नजर आएंगी। आप देखेंगे, अगर देख सकते हैं दूर तक, अगर आप देख पाएंगे तो ये सामने की तरफ जो है वो पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। तो क्या प्रशासन के अधिकारी फिर से यहां पर आए? दूसरी बात ये रहेगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि अब इनसे बातचीत की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो मंच के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट समझा रही हैं कि किसानों ने ये तय कर लिया है कि यहां से हटा नहीं जाएगा और यहीं पे रहा जाएगा। देखिए, ये एक और स्थिति है और बहुत अहम है, अब उस बातचीत पर अमल नहीं किया जाएगा। इसलिए तमाम किसान नेता जी, वो अहम ये भी है कि अगर हम देखें पिछले, अगर हम 10 बजे के बाद की भी स्थिति देखें तो बीच में काफी ज्यादा लोगों की कमी दिख रही थी और ऐसी स्थिति दिख रही थी कि पुलिस कभी भी कोई एक्शन ले सकती है। आपने देखिए, पुलिस बल के साथ साथ वहां पर जो कंपनी तैनात थी उसके साथ साथ आप ऊपर तक आए हैं मंच तक, उस वक्त भी ऐसा लगा कि अब पुलिस एक्शन लेने जा रही है, लेकिन स्थिति बदल गई है। अभी आधे घंटे 40 मिनट से स्थिति बिल्कुल बदल गई, क्योंकि वहां पर किसानों की संख्या भी बढ़ गई और ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस भी शायद स्थिति को देखते हुए एक्शन नहीं ले रही है। फिर वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी आ गए, शायद रास्ते भी धरना स्थल तक के लिए खोल दिए गए जो पहले बंद थे। देखिए, निश्चित तौर पे शायद अब पहले जैसे हालात नहीं बचे हैं। पहले जिस तरीके से हालात बने थे, पुलिस प्रशासन को लग रहा था कि यहाँ पर मात्र 300-400 अब किसान बचे हैं, काफी लोग जा चुके हैं और ऐसे में अगर कोशिश की जाए तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन अभी ट्रैक्टरों की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है, लगातार जो है वो किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है और इन किसानों के आने के बाद निश्चित तौर पे ये आंदोलन अब थोड़ा सा ज्यादा और बल भी पकड़ेगा और यहाँ पर इनको हटाना बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। तो कुछ किसान नेताओं से मैं और कोशिश करूंगा यहाँ पर बातचीत करने के लिए। ये तमाम किसान अब ये कोशिश कर रहे हैं कि राकेश टिकैत के साथ खड़ा हुआ जाए। अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो उस पुलिस प्रशासन से बातचीत अब नहीं की जाए और इनका यह कहना है कि अब जो भी बात होगी, जो परिस्थितियां होंगी, उससे निपटने के लिए यहाँ पर ये लोग तैयार नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ देखेंगे आप कि तमाम किसान जो है वो इस समय मंच के पास डटे हुए हैं, यहाँ से हटेंगे नहीं। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दूसरी तरफ तमाम पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आ रही होंगी, पुल के दूसरी तरफ, जहां पर इस समय सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। तो ये हालात इस समय गाजीपुर बॉर्डर के हैं। जो उम्मीद की जाती थी कि शायद हो सकता है कि 11 बजे पुलिस एक्शन करे, लेकिन अभी के हालात देखकर लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। साउथ जी बिल्कुल, और ये स्थिति कम से कम अभी की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं और वहां पर देखिए एक हलचल वाली स्थिति है। अभी हम कुछ देर पहले, हालांकि वक्त गुजर रहा है, रात जो है वो और ज्यादा गहरी हो रही है, 12:30 से भी ऊपर का वक्त हो चुका है और सर्द जो है
वो होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके जो बीच में 1 घंटे पहले वहां पर स्थिति जो है ऐसी दिख रही थी कि बिल्कुल खाली सा मंच के बाहर का और सामने का इलाका दिख रहा था, लोगों की संख्या कम थी। अब स्थिति बदल गई, गहमा गहमी अलग है, वहां पर लोग एक तरह से रत जगह कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। वरुण, कुछ हलचल है आपके पास? हाँ जी, जी वरुण जी, तमाम किसान नेता मेरे साथ हैं इस समय, मंच से अब सीधे नीचे आ गए हैं। अब ये तय किया जा रहा है कि आंदोलन को किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे ये भी तय है कि इस समय पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है। दूसरी तरफ किसानों ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। सर, अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या ये माना जाए किसान अब यहाँ से हटने वाले नहीं है? और दूसरी तरफ के हालात भी आप देख रहे हैं, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट हो रखा है। मेरे प्रिय मित्र, आज शाम को राकेश टिकैत ने खुद कह दिया था प्रशासन से कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन उसके उपरांत तो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने यहां आके अपने समर्थकों के साथ हमारे सिख भाइयों, बुजुर्गों को, किसानों को बदतमीजी करने का प्रयास किया। उनको खालिस्तानी आतंकवादी मुखर होकर बोला। किसान आतंकवादी हो सकता है, किसान राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी रहेगा। ये बताइए मुझे कि शाम के समय भी, उस समय एडीएम सिटी भी आए थे, एसएसपी भी आए थे, ये आप दोपहर, ये करीब शाम की बता रहे हैं, मैं अभी 8 साढ़े 8 की बात कर रहा हूँ। उस समय क्या बातचीत रही और उस समय 8 बजे हम लोग सब, मैं रोहित जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाट महासंघ, और हमने पूरे प्रदेश को कॉल किया है। अस्मिता से ऊपर कुछ नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। संगठन अलग हो सकते हैं, राय अलग हो सकती हैं, लेकिन किसान के मूल मुद्दे एक हैं, उनको गौण नहीं किया जा सकता। 62 दिन तक शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद किसानों को आतंकवादी कह के यहाँ से चला जाए? किसान इस दाग को लेके नहीं जाएगा। किसान अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़के जाएगा, अपने स्वाभिमान को ऊंचा करके जाएगा, और जिस लड़ाई के लिए और जिस मुद्दों के लिए यहाँ आया था उसे लेके जाएगा। धरना यहाँ जारी रहेगा। आपको लगता है कि फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हैं, अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत हुई है, राकेश टिकैत, अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई है, अभय चौटाला जी से बात हुई है, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी खुद मौके पे पहुंचने को प्रयासरत थे, उनको पुलिस ने रोका है। देश का जो भी राजनेता किसान हित में बात करेगा, किसान उसको वोट देगा, और भारतीय जनता पार्टी इस गुरूर को तोड़ने का काम किसान करेगा, वोट की चोट से काम करेगा। अभी लोग कह रहे थे, सुबह जो स्थिति थी उसमें कहा जा रहा था कि लोग यहाँ पर कम हुए, क्या और लोग आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लगभग 10,000 लोग पहुंच रहे हैं और लगातार आएंगे। कल आप देखेंगे कि 25 तारीख में जो 2 लाख ट्रैक्टर यहाँ आए थे उससे दुगने हो जाएंगे। बड़ौद से और बागपत से अभी लोग पहुंचे हैं। हम आलिए बहुत लोग आ लग रहे। हम बड़ौद बागपत से आए, अरे हम यहाँ से मर के जाएंगे या कानून वापस लेके जाएंगे? बताइए कितने बजे चले थे वहाँ से बड़ौद? हम चले थे वहाँ से 10:30 बजे। 10:30 बजे चले थे? हाँ। वीडियो देखने के बाद यहाँ पर? हाँ, वीडियो देखने के बाद जब टीवी चैनल पे देखा तो हम जो है वहाँ से चल पड़े। सब ट्रैक्टर जुड़ रहे, कार जुड़ रही, बस जुड़ रही, और सब आ लग रहे, धीरे धीरे सब ऐलान हो लग रहेगा मुंह में। साउद, आपको एक बात याद होगी, आपने कहा था कि क्या वीडियो का असर होगा? शायद आप कह सकते हैं कि किसान, लेकिन वरुण, सबसे अहम ये हो जाता है, उनसे जरा पूछिए रास्ते में क्या स्थिति है, यहाँ तक पहुँचने में कोई बैरिकेटिंग है क्या, पुलिस का कोई रुकावट है क्या? जरा उनसे पता कीजिए, वो अभी आए हैं। जी, रास्ते में क्या रुकावट आपको मिली? क्या बैरिकेडिंग? पुलिस खड़ी थी जगह जगह। हमने कहा भाई हम जा रहे हैं गाजीपुर धरने पे, जो हमें रोकेगा उसे टैर तले उकाट देंगे। कौन रोक कर दिखाओ हमें? अरे हम किसान हैं, अपराधी थोड़ा है हम, जो हमें रोक कर दिखाओ ना। कौन रोक रहा? 20 जगह बैरिकेडिंग थी बीच में, कम से कम 20 जगह थी। 20 जगह। और हमने हमारी गाड़ी हमने कहीं नहीं रोकी। आपके साथ कितने किसान थे? हमारे गैल 60-70 किसान थे। कितने ट्रैक्टर थे? हमारे 3 ट्रैक्टर थे, 2 कार थी। 2 कार थी। तो ये तमाम लोग, इनका सीधे तौर पे कहना है कि हाँ डिप्लॉयमेंट था, हैवी डिप्लॉयमेंट के बाद यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा साउथ, अगर किसान यहाँ पर पहुंचते रहेंगे, किसान उस जगह से निकल के आएंगे जहां पर बाकायदा जो है रोका गया है,
और यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो शायद इतना आसान नहीं होगा पुलिस प्रशासन के लिए इनको यहाँ से हटाना। इसलिए शायद पहले स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है। उस स्ट्रैटेजी को अभी फिलहाल देखकर लग रहा है कि इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, बहुत अहम है, बहुत अहम है। इस वक्त की स्थिति देखिए, बिल्कुल स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और रात का आधा पहर गुजर चुका है, 12:30 से भी ऊपर का वक्त हो चुका है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाकायदा किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। और देखिए ना, 10:30 बजे चला ये जत्था और अब वहां पर पहुंचा है, 2 घंटे बाद यहां पहुंच गया। जरा वरुण, ये अंदाजा लगाइए कि जो हम समझ रहे थे कि रास्ते अब खोल दिए गए हैं और वहां से कहीं ना कहीं अब रास्तों से किसानों का जत्था आ रहा है। अगर वहां की स्थिति के बारे में मैं आपसे जानना चाहूं तो मंच के आसपास 1 घंटे पहले जब तमाम लोग कम थे, अब कितनी संख्या दिख रही है या अभी की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ती जा रही है क्या? क्योंकि देखिए फिर लगातार ट्रैक्टर्स और गाड़ियों का आने का सिलसिला दिख रहा है। बिल्कुल बदल चुकी है। पहले जो मंच के पास लोग ही खड़े थे, मुश्किल से 50-100 की संख्या होगी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो मंच से करीब कम से कम मैं 100 से 150 मीटर दूर खड़ा हूं और आपको हर तरफ यहां पर किसान नजर आएंगे। जमीन पे बैठा हुआ किसान भी है, साथ में इस समय साइड में खड़ा हुआ किसान भी आपको नजर आ रहा होगा। मंच पर तो संख्या आप ही देख रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा किसान मौजूद है। तो ये जो हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले 2 घंटे में यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल बदल गई। पिछले 2 घंटे में जो संख्या थी उस संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई और शायद आपने जो कहा था कि वो वीडियो काम कर गया, इमोशनल वीडियो था राकेश टिकैत का, जिसमें वो रो रहे थे, जिसमें कह रहे थे जो परिस्थितियां उनकी बनी है उसके बिल्कुल। आप तो देखिए वरुण लगातार जो है लाइव पर है और लगातार वहां की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन मैं लगातार बीच में सोशल मीडिया पर नजर डाल रहा हूं कि क्या स्थिति, और मैं देख रहा हूं कि लगातार वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, उसको लेकर के लगातार अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। उस वीडियो का मजाक भी बन रहा है कई तरह से। कई लोग जब अब किसानों के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो वो उसका अलग तरह से भी आकलन कर रहे हैं, लेकिन उसका असर भी होता दिखाई दे रहा है और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है, उस पर बातचीत हो रही है और शायद वो दिखाई दे रहा है। अब ग्राउंड पर स्थिति बदल रही है, ऐसे में पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए शायद चुनौतियां और बढ़ रही हैं। वरुण, देखिए, चुनौतियां बढ़ नहीं रही बल्कि बढ़ी गई हैं। शायद पुलिस प्रशासन को इतना अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की मशक्कत उसको करनी पड़ेगी और अब उसे दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले के हालात में अब के हालात में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन पहले जो सोच के बैठी थी उसको लग रहा था कि यहाँ पर 300-400 लोग हैं जिनको आसानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है। तीसरी बात, वो ये सोच के बैठी थी कि अगर बाहर से लोग आते हैं, चाहे मेरठ से आए, बागपत से आए, मुजफ्फरनगर से आए, तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने अलग अलग जगह बैरिकेडिंग करी है, वहां पर उनको रोक लिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी वो विफल रहे। तो ऐसे में अगर लोग यहां पहुंच रहे हैं तो क्या यहां संख्या बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन कोई एक्शन ले पाएगा? पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि राकेश टिकैत के आह्वान के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान निकल चुके हैं। इनका यह कहना है कि काफी किसान आ भी रहे, रास्ते में हैं, कुछ किसान यहां पर पहुंच भी चुके हैं। तो क्या अगर ज्यादा किसान पहुंच जाते हैं तो पुलिस प्रशासन क्या एक्शन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिसका अब निश्चित तौर पर हो सकता है कि थोड़ी देर में जरूर जवाब मिले। एक सोर्सेज मेरे कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ देर में यहां पर पुलिस प्रशासन के लोग दोबारा से आएंगे और राकेश टिकैत से बात करेंगे और उन्हें समझाने का फिर से प्रयास किया जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज कह रहे हैं कि थोड़ी देर में हो सकता है कि एडीएम सिटी यहां पर फिर से पहुंचे और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, उनको यहां से हटने का एक तरीके से कहा जाए तो रिक्वेस्ट करें। लेकिन अभी जो हालात, जो परिस्थिति है, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन दोबारा से पिछले 2 घंटों में संख्या बल के मुकाबले आप कह सकते हैं कि इस समय राकेश टिकैत ज्यादा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही स्थिति है, पल में शोला पल में माशा। लेकिन वरुण, वहां पर जो लोग पहुंचे हैं और संख्या बढ़ रही है, जरा उनसे ही बात कीजिए, उनसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग कहीं और से आए हैं। रास्ते में क्या दिक्कतें हुई, क्योंकि रास्ते बंद थे, धरना स्थल तक आने के भी रास्ते पूरी तरह से बैक किए गए थे, वो रास्ते कैसे खुले, वो कैसे यहां तक आए और फिर क्यों आए, क्योंकि जब वो लोग जा चुके थे तो फिर वापस कैसे आए, ये सब सवाल बहुत अहम हो जाते हैं।
बाइक सही हो गई, इसकी बाइक सही हो गई। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि फिलहाल तमाम किसान यहां पर मौजूद हैं। बाबा ये बताओ कि सबने कहा है अब जाना नहीं है, यहीं पे रहना है, आप कहां से आए हो? मैं पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत से से आए हो? हाँ जी। तो अभी तो थोड़ी देर में संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई यहाँ पर, बढ़ेगी और बढ़ेगी, अभी तो और बढ़ेगी। बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। हम कोई चोरी करने थोड़ी आए हैं, अपना हक मांगने आए हुए हैं, हमें कोई झगड़ा करने नहीं आए हुए हैं, हमें किसी दुश्मनी थोड़ी है कोई। जो हमारी गवर्नमेंट ने हक छीने वो लेने आए। और इतनी बार किसानों ने कह भी दिया है, प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, देश में, और सड़क भी हो रहे हैं। जब इन्हें 26 जनवरी बता दी थी ना, परेड करी जाएगी, अगर तुम फैसला नहीं करो परेड करेंगे हम लोग। तो परेड के लिए ट्रैक्टर गए, ट्रैक्टर जाने के लिए इन्हें सुखाया वहां पर, इन्हीं के लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, इन्होंने जब मुकदमे लगते फिर रहे हैं। कहाँ से आए बाबूजी? जेवर से आए हैं। मुझे बताइए कि मैं 2 घंटे पहले की तस्वीरें देख रहा था, यहाँ पर बहुत कम संख्या थी, लगातार संख्या बढ़ रही है। सामने की तरफ अगर देखेंगे तो उस तरफ जो है वो इस समय हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, प्रशासन का। आपको हटाने की कवायद भी हो सकती है। दिमाग में संशय हो रहा है कहीं? संशय बिल्कुल नहीं हो रहा है हमें, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। मेरे पास कई जगह से फोन आ रहे हैं, लोग बाग घरों से चल दिए हैं और यहाँ सुबह होने तक लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। और कई जगह हरियाणा बंद कर दिया है, लोग घरों से निकले हैं, रोड जाम कर दिए हैं। मेरे पास जेवर से फोन आए हैं और आपके इधर हरियाणा से भी फोन आए हैं। लोग बाग घरों से निकल के या धरना स्थल की तरफ चल दिए हैं। भाई साहब स्थिति ये है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब जब कोई आदमी घर पर नहीं रहेगा। अब तक नंबर तो अभी आया पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान अब तक आता था, 2-3 दिन 4 दिन रुका था, फिर अपना जाकर काम कर लेता। लेकिन अब जो आदमी आ रहा वो वापिस जाने के नाम का ही नहीं रहा। हम रात को चले मुजफ्फरनगर से, हम पहुंचे, मेरठ से आदमी आने लग रहे। सरकार ने पहले चलते हम चले थे, मुझे जब चौधरी साहब का वो वीडियो देखा, जब चौधरी, इतना दुख हुआ। घर में परिवार में हर एक आदमी की आंखों मांस होते, क्योंकि जो किसान था ना, इन्होंने क्या किया, सब आदमियों को एक जैसा नाप लिया। हुआ क्या, 20 लाख आदमियों को ये भूल गए, जो 20 लाख किसान यहाँ पे आए थे, इन्हें केवल 5,000 आदमी में दिखाई देते जो लाल किले पे गए। एक भी किसान ने उनका समर्थन किया हो, जो भी किसान था, इन्होंने भेजे थे में आदमी लाल किले पे। हम कह रहे रास्ता पुलिस वालों ने हमें लाल किले का बताया। बताइए कि आपने जब वीडियो देखा तो उस समय आपके साथ कितने लोग यहाँ पर आए? हम लोग 5 गाड़ी थी, 5 गाड़ी यहाँ पे आई है और लगभग अभी 25-30 गाड़ियां रास्ते में है जो हमारे संपर्क में। कोहरा इतना जबरदस्त है, अगर 3 घंटे मुजफ्फरनगर से आने में लगा, 7 घंटे लग रहे, 20 की स्पीड पर गाड़ी चलानी पड़ रही। भाई साहब बीच में कितनी जगह आपको रोका गया? हमें नहीं रोका, हमें रोका गया केवल यहाँ पे आपका दादरी में आ गया, दादरी में पूछा, हम लोगों ने हॉस्पिटल का नाम लिया कि हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है दिल्ली में। उसके बाद में हम लोगों को फिर यहाँ पे बैरियर पे ऐसे हम कोसाम्बी से पीछे से निकल गए, फिर उसके बाद में बैरिकेड यहाँ से कहने लगे आंदोलन में जा रहे, आप आंदोलन में चल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सरकार ये मान गई थी, हम लोगों को दुख था भाई, जो 26 तारीख में लाल किले पर हुआ बहुत गलत हुआ। किसी भी आदमी ने उसका समर्थन नहीं किया, हर एक आदमी ने ये कहा उन्हें सजा दो, उन्हें सजा दो, आप उन पर कार्रवाई करो, जो लाल किले पे गए उन्हें कार्रवाई करो। लेकिन आप सभी किसानों को कहने लगे ये तो यहाँ मजे ले रहे, ये तो यहाँ खालिस्तानी पड़े, ये तो यहाँ आतंकवादी पड़े हैं। सभी को एक, अगर ये सब कुछ इतने उग्रवादी थे, सब कुछ इतने उग्रवादी थे, एक भी आदमी ने किसी की लड़की छेड़ी हो पूरे दिल्ली में, किसी की गाड़ी को। कहाँ से आए? हम शामली से। कब निकले थे? कब से? आज ही आए हो? नहीं, 1 महीने पहले रह गए, आज कल काम में चले गए। तो आज मुझे बताओ, 1 महीने पहले से हो? अभी कुछ देर पहले की तस्वीर में देख रहा था, यहाँ पर बहुत कम लोग थे, अब संख्या बढ़ गई। जब हम भी जब आए जब कम थे यहाँ, हम गाँव से आए, हमारा गाँव जो है 1.5 किलोमीटर है। हम दोनों छोर में भाग गए, दो ही है और आना रेप जा। बाबूजी कोहरा कितना भयंकर था। तो ये देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि 1.5 घंटे के बाद आपकी तस्वीर बदल चुकी है। दूसरी बात है कि चौधरी साहब का वीडियो, यानी कि राकेश टिकैत का वीडियो देखकर भी लोगों में इमोशनली यहाँ पर आने की कवायद शुरू हो चुकी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आप मान के चलिए कि अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या उसके बाद अब प्रशासन के लोग यहाँ पर आके बातचीत करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद एक बार की और बातचीत की जाएगी, एक बार बातचीत करने के बाद ये तय किया जाएगा कि नहीं। लेकिन साथ साथ देखिए वरुण, ये स्थिति तो बिल्कुल होगी कि अब पुलिस जो है और तमाम आला अधिकारी है वो पूरी स्थिति को देखेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि
अब 2 घंटे पहले वाली स्थिति नहीं है। 2 घंटे यानी कि तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे जो स्थिति थी वो अब नहीं है। अब देखिए कई ट्रैक्टर्स आ चुके हैं। अभी आपसे जो जिस किसान ने बात की, जिस शख्स ने बात की, उसने कहा कि 5 गाड़ियों में वो लोग सवार होकर के आए हैं, 25 गाड़ियां और आ रही हैं। घना कोहरा है, घने कोहरे के बावजूद 20 की स्पीड पर आ रहे हैं लोग, लेकिन लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए जो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का वो जो वीडियो था जिसमें वो भावुक हुए थे, वो वीडियो अलग तरह से भी एक तरह से काम कर रहा है। बहुत लोग उसे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वो जल्दी से जल्दी धरना स्थल पर पहुंचे। वो एक अपील के तौर पर काम कर रही है। वरुण आप बने रहिएगा, मैं आऊंगा जरा और हलपल जो ये इस वक्त की अपडेट है ना वो बहुत अहम हो जाती है, उसकी अपडेट भी आपसे लूंगा। लेकिन जरा कुछ देर पहले अमित कुमार ने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है गाजीपुर बॉर्डर मंच के पास से ही, जरा वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। रात के 12 बज रहे हैं और अभी भी देखिए क्या यहाँ पर नज़ारा है, क्या माहौल है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो मफलर बांट रहे हैं लोगों को, ताकि जो ठंड से कैसे बचा जाए। देखिए ये बांटा जा रहा है और आधी रात हो गई है, लेकिन जो जज्बा है वो पूरी तरह से कायम है। जो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं अभी भी रात भर जगने के मूड में हैं। तमाम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोश में भी हैं और बीच बीच में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम भारत के तिरंगे के साथ यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। तो रात भर जगने की तैयारी हो रही है। हाँ, रात भर जगने की तैयारी है। रात भर सोना ही नहीं है, सारी रात जगेंगे, सारी रात लड़ेंगे। लेकिन डर भी है, आशंका भी है कि रात को पुलिस की कार्रवाई। आप हमारे साथ हो, हमें किस बात का डर है? आप हमारे साथ नहीं है। ठंड है खुले आसमान में, बिल्कुल। किसान रहता कहाँ है? किसान रहता कहाँ? ठंड है ही नहीं, हमें लगती नहीं है। ठंड है ही नहीं। सारी रात जगेंगे, यही रहेंगे। किसान रहता कहाँ है? खुले आसमान में। देखो मिले ना मिले, भूखे सो जाएंगे। बिल्कुल। ये देखिए ये आप कह सकते हैं कि एक तरह के जोश जो है रात को, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आप देखिए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इस तरह के नारे और जोश रात को 12 बजे देखने को मिल रहा है कि जो किसान है वो अड़े हुए हैं। सामने मंच है जहां पर एक्टिविटीज देखने को आपको मिलेगी। रात के 12 बज रहे हैं लेकिन मंच में जो है एक्टिविटीज है, पुलिस और प्रशासन आसपास है, एक मन में आशंका के साथ कि क्या होगा, रात को क्या हो सकता है। और अंगीठी भी जलती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि ठंड है तो ठंड से बचने का उपाय भी है। तो तमाम चीज़ों के साथ जो किसान हैं वो डटे हुए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर तैयारी है कि कैसे रात भर यहाँ पर जगा जाए, क्योंकि जो एक लोग जिस तरह से 26 तारीख के जो लाल किला पे हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग घटे हैं, काफ़ी लोग वापस गए। लेकिन इसके बावजूद काला कानून के वापस लो जो के नारे के साथ तमाम जो किसान हैं इस ठंड में डटे हुए हैं। और सामने मंच पर राकेश टिकैत और किसान नेता हैं। बस एक आशंका ज़रूर है कि कहीं रात को एक्शन ना हो जाए, लेकिन इस डर के बावजूद कि हम डर से आगे खड़े हैं, क्योंकि डर होता तो शायद यहाँ नहीं होती। ये तमाम बातें किसान नेता कह रहे हैं और अपनी मांग के साथ एक तरह से रात के वक्त भी वो जोश किसानों में आपको देखने को मिल रहा होगा। कैमरा जहांगीर के साथ अमित कुमार, गाजीपुर बॉर्डर, न्यूज़ 24। तो ये 40 मिनट पहले की स्थिति थी और अब स्थिति और ज्यादा बदल गई है। कई लोग वहां पर और पहुंच गए हैं। वरुण लगातार वहां मौजूद है। वरुण, अभी की स्थिति जरा बताएं और क्या देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि और लोग लगातार आ रहे हैं? नहीं बेटा, देखिए अब मैंने आपको वहां की परिस्थिति दिखाई। अब मैं ठीक जो है वो फ्लाईओवर के दूसरी तरफ आ गया हूं। यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पुलिस यानी कि फिलहाल स्थिति उनकी क्या है, प्रशासन की, उन्होंने कितनी तैयारी करी है और क्या उनकी तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, उसके लिए उनकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी तस्वीर भी आप देखिए। तो आप देखेंगे तो ये ठीक मंच के अपोजिट साइड की तस्वीर आपको दिख रही होगी। इसमें आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चले कि शायद कुछ एक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक्शन को लेकर भी प्रशासन अपनी तरफ से जो कवायद थी उसमें एक्शन करता नजर आए। दूसरी बात यह है कि मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हो सकता
सकता है कि थोड़ी देर में एक बार फिर से आला अधिकारी जो हैं वो राकेश टिकैत से बात करें और उनको समझाने का प्रयास किया जाए कि वो यहाँ से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी है। लेकिन इसके बाद अगर ये बात नहीं मानी जाती तो शायद हो सकता है कि पुलिस अपनी तरफ से एक्शन चलाए। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात जो सोर्सेस से निकल के आ रही है कि अभी NH-24 के जितने जगह बैरिकेडिंग है वहां पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी ट्रैक्टर या गाड़ी जो है उसको यहाँ की तरफ मूवमेंट ना कराया जाए और गाजीपुर के इस पूरे फ्लाईओवर को बिल्कुल तरीके से कहा जाए तो सील बंद करने की तरीके से कोशिश की गई है, पूरी तरीके से पैक किया गया है और कहीं भी यहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट कहा जाए या फिर ट्रैक्टर के आने की बात की जाए तो वो मुश्किल हो सकता है। ये प्रशासन की तरफ से स्पष्ट तौर पे जितने भी एसओ और सीओ हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं अलग अलग जगह, चाहे वो मोदी नगर की बात करें, मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत की, बड़ौत की बात करें, वहां पर स्पष्ट तौर पे मैसेज दिया गया है कि वहां से अगर ट्रैक्टर्स का मूवमेंट होता है तो उनको वहां पर ही रोका जाए, उनको गाजियाबाद आने की परमिशन नहीं दी जाए, वहीं पर रोक दिया जाए और कोशिश की जाए कि जब तक यहाँ पर माहौल ठीक नहीं होता, जब तक यहाँ पर इन लोगों को हटाया नहीं जाता या फिर इनसे बातचीत अगर विफल रहती है और एक्शन किया जाता है तब तक किसी प्रकार का कोई ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो ये परिस्थिति साउथ अपने आप में समझा रही है कि पुलिस प्रशासन ने एक स्ट्रैटेजी तैयार जरूर कर रखी है, लेकिन वो चाहता है कि पहले बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए अगर मामला सॉल्व हो जाता है तो वेल गुड वाली बात है और अगर नहीं हो पाता तो ऐसे में तैयारियों की झलक फिर से आप एक बार देखिए। यहाँ पर तमाम जवान जो हैं वो इस तरफ तैनात हैं, अगर थोड़ी से आगे हम लोग और जाएं तो वहां भी इसी प्रकार की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां हैं वो इंतजार कर रही हैं कि अगर शासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई आदेश आता है तो उसके लिए ये लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हर तरीके से जो भी एक्शन तैयार किया जाएगा प्रशासन की तरफ से उसका ये लोग पालन करेंगे। जी बिल्कुल, कम से कम ये स्थिति तो दिख रही है और ठीक है, यही बात है कि वहां पर भले ही किसान आ रहे हैं लेकिन पुलिस की भी तैयारी अपनी तरफ से दिखाई तो दे रही है और ये स्थिति जो है वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। लेकिन जब किसान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा भले ही अब स्ट्रेटजी तैयार की गई हो, ये कोशिश की गई हो कि जो ट्रैक्टर्स हैं या फिर अलग अलग गाड़ियों में किसान मूव कर रहे हैं उन्हें वहीं रोका जाए, बावजूद इसके कम से कम अभी 1-2 घंटे में वहां पर 500,000 की संख्या में तो किसान पहुंच ही गए हैं। अब पुलिस के लिए किसी भी तरह से एक्शन लेने से पहले और शायद सोचना पड़ेगा और चुनौतीपूर्ण स्थिति तो कम से कम हो ही गई है। देखिए निश्चित तौर पे, लेकिन एक बात भी समझिए, अगर आज रात एक्शन नहीं होता तो कल सुबह तक हालात क्या होंगे। राकेश टिकैत की अपील लोगों से, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल्ली की तरफ मूवमेंट, अलग अलग इलाकों से दिल्ली आने की स्थिति, और अगर ये सुबह तक हालात ऐसे ही रहते हैं तो निश्चित तौर पे अलग अलग जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं और पुलिस जानते हैं कि अगर ज्यादा टाइम दिया जाएगा तो शायद स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी और अगर ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हटाना तो और बड़ी मशक्कत की बात होगी। इसलिए जितने लोग हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी तैयार की जाए। लेकिन हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इतनी संख्या में लोगों को हटाना आसान नहीं है। दूसरी बात, इनके ट्रैक्टर्स आप देखेंगे तो लाइन से अभी भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक इनके ट्रैक्टर्स फैले हुए हैं। जहां तक एक तरफ आप देखेंगे तो मेरे राइट साइड में यहाँ पर आपको खूब सारे ट्रैक्टर्स नजर आएंगे और ठीक जो है वो दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो दूसरी तरफ भी यही स्थिति है। दूसरी तरफ भी जो है वो आपको कई सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दूसरी तरफ यहाँ पर डिप्लॉय है, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो ठीक मंच से लेफ्ट साइड में डिप्लॉय है और पैरामिलिट्री फोर्स है जो मंच के ठीक सामने की तरफ है, उन लोगों के लिए अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी। जब तक प्रशासन की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक कोई कार्रवाई करने की तो बात वैसे ही नहीं उठती। दूसरी बात ये भी है कि अभी ये भी हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से इन लोगों से एक बार की वार्ता और की जाए। लेकिन हाँ, ये बात साउथ आज स्पष्ट हो गई कि अब ये आंदोलन टिकरी बॉर्डर अलग हो गया, सिंगू बॉर्डर अलग हो गया, गाजीपुर बॉर्डर अलग हो गया। अब ये आंदोलन संयुक्त रूप से एक नहीं बचा और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन में आज की स्थिति में राकेश टिकैत को उन बॉर्डर से अलग कर दिया, क्योंकि वहां की तरफ से अभी भी उस प्रकार के बयानबाजी, उस प्रकार का समर्थन, वो चीजें सामने निकल के नहीं आ रही। इसलिए राकेश टिकैत अब पूरी तरीके से निर्भर हैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर, जिसके ऊपर लगातार वो कई सालों से राजनीति करके आए हैं। उनका परिवार भी उस परिप्रेक्ष्य में रहा है
और शायद अब उसी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सोचते हुए उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों को यहां पर आह्वान किया है और लगातार उसी वीडियो की वजह से अब लोग यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो अब राकेश टिकैत अपनी ही राजनीति या फिर अपने जो उनका प्रभुत्व रहा है जिस इलाके में, उन्हीं के बलबूते, उन्हीं लोगों के हिसाब से बिल्कुल अहम बात कह रहे हैं वरुण, आपकी कहीं ना कहीं बिखराव तो दिखाई दिया है। 26 जनवरी के बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, लगातार जैसे ही कुछ किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग किया और अब अलग अलग जो बॉर्डर्स पर संयुक्त रूप से एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक बयान इधर से आता था तो दूसरा समर्थन उधर से आता था, लेकिन अब कम से कम आज वो स्थिति नहीं नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर कैसे अलग थलग रहा, राकेश टिकैत का जो पूरा का पूरा वहां पर आंदोलन चल रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पर वहां जो तमाम किसान हैं, वो स्थिति कैसे बाकी बॉर्डर से अलग रही और डिफरेंट रही, वो सबने देखा और हम लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जो राकेश टिकैत ने आह्वान किया, उसके बाद भी किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं। सस्पेंस की स्थिति हालांकि अभी भी बनी हुई है। क्या लग रहा है वरुण, इस रात की जो सुबह है वो सुबह कैसी होगी? क्या हम यहां पर किसानों को वैसे ही बैठे हुए देखेंगे, उनकी संख्या को और ज्यादा बढ़ा हुआ देखेंगे, या फिर हम ऐसा देखेंगे कि फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के निशान बाकी रह गए हों? देखिए, शायद ये सवाल 2 घंटे पहले और अब की स्थिति में इस सवाल के जवाब में भी अंतर आ गया है। 2 घंटे पहले मैं ये आसानी से कह सकता था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक रूपरेखा तैयार की गई थी, गाजियाबाद पुलिस ने उसको अमल किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार किए गए, ये तय किया गया कि इधर अगर ये किसान आते हैं तो हम यहां से रोकेंगे, आप उधर जाइएगा, हम उधर से देखेंगे। तो ये पूरी रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन अब फिलहाल उस समय की किसानों की संख्या में और इस समय किसानों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो करीब 700 से 800 किसान यहां पर मौजूद हैं। ट्रैक्टर्स यहां पर ज्यादा संख्या में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में इनको हटाना ना कहा जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल, कश्मकश वाली स्थिति में रहेगी पुलिस प्रशासन के लिए। दूसरी बात, अगर हालात को आप समझे कि पहले अगर आप किसी चीज को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं और अचानक उस वहां पर परिवर्तन होता है तो आपको स्ट्रैटेजी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन एक आंदोलन जो पिछले 2 महीने से यहां पर चल रहा है, जहां पर लगातार जो है वो पिछले 2 महीने से आंदोलन की रूपरेखा शुरुआती दौर में तय की गई और उसके बाद ये तय किया गया कि सिंघू बॉर्डर से जैसे ही आंदोलन चलेगा उसको गाजीपुर बॉर्डर तय करेगा। राकेश टिकैत जो बड़े नेता माने जाते हैं किसानों के, वो यहां पर बैठे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी की बात भी आई, उन्होंने कहा मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। और ये तमाम किसान, क्योंकि अभी मैं खुद देख रहा हूं, अभी भी लगातार किसानों की आने की प्रक्रिया यहां पर चलती हुई आ रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस के गाड़ियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। थोड़े से मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां भी यहां पर पहुंच रही हैं। तो ये वाले हालात क्या अभी रुके रहेंगे? क्या इन्हीं हालातों पर आगे बातचीत होगी? क्या ये तय किया जाएगा प्रशासन की तरफ से कि आज मामले को रोक दिया जाए और अभी इनको ऐसे छोड़ दिया जाए? क्या प्रशासन की तरफ से अभी कोई एक्शन लिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल वरुण, देखिए अभी ये जो स्थिति है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो आप रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, इन सब स्थितियों पर देखिए पुलिस अब पूरी तरह से पैनी निगाह बनाए रखी होगी और इस वक्त बाकायदा आला स्तर पर इसको लेकर के समीक्षा हो रही होगी कि क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए या नहीं, और आगे कम से कम किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन पर काम किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पे शायद इस समय के जो हालात हैं उसमें स्ट्रैटेजी जरूर चेंज करनी होगी। दूसरी बात आप देखेंगे तो शायद इस समय एक पोजीशन स्पष्ट है, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन अगर विजुअल दिखाते रहें लगातार तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखेंगे तो इस समय लगातार किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आ भी रहे हैं, हाथों में तिरंगा भी है। रात के 1 बज चुके हैं, किसी की आंखों में नींद नहीं है, पूरी रात जगने का सबने फैसला कर लिया है। राकेश टिकैत मंच पे बैठे हुए हैं, उनके साथ वहां पर 100 से ज्यादा किसान उनको घेरे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर तक जो स्थिति है वो यहाँ पर समझाने के लिए काफी है कि फिलहाल यहाँ पर अभी किसानों की जमावड़ा बना रहेगा। दूसरी बात और मैं आपको दिखा दूं कि मुझे लगता है कि अभी एक्शन रुक सा गया है। आप देखेंगे पीछे कुछ हलचल है, पीछे वरुण कुछ हलचल है। ये क्या यहाँ से पुलिस बल रवाना हो रहा है? ये आप देखिए,
ये पुलिस बल हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों में, ये अहम तस्वीरें वरुण जरा बताइए। बताना चाह रहा हूं कि मुझे अब ऐसा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये वो लोग थे जो पिछले 2 से 3 घंटे तक वेट कर रहे थे, शायद एक्शन होगा उसके बाद इनको डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 2 गाड़ियां आई हैं और दोनों गाड़ियों में जितने लोग थे वो यहां से भरकर जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी गाड़ी में भी आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो वहां भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस पीएसी के जवान जो हैं इनको यहां से ले जाया जा रहा है। अब क्या ये माना जाए कि आज एक्शन नहीं होगा? क्या ये तय कर लिया गया है कि अभी बहुत ज्यादा संख्या में जो लगातार यहां पर किसान पहुंच रहे थे, उसके बाद ये तय किया गया कि क्या इनको यहां से हटाया जाए? तो ऐसे में ये आप स्पष्ट मानिए कि अभी की परिस्थितियां ये समझाने के लिए काफी हैं कि जो डिप्लॉयमेंट सुबह से चल रहा था, चाहे एक तरीके से आज कहा जाए तो फ्लैग मार्च करवाई गई, उसके बाद जो है वो यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट की गई। ये तय किया गया कि 3 किलोमीटर तक जो है वो यहां पर 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान रहेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस रहेगी, पीएसी रहेगी, लेकिन अभी उनको यहां से हटाया जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में स्पष्ट तौर पे कि ये डिप्लॉयमेंट फिलहाल मुझे लगता है कि यहां से हटाया जा रहा है। तो ये तय है कि अभी प्रशासन की तरफ से शायद मुझे लग रहा है कि एक्शन को होल्ड किया गया है, अभी कोई एक्शन कुछ नहीं क्या होगा। आदेश दिए गए वरुण? मुझे पता है कि ऐसे मामले में रिएक्ट नहीं करते पुलिसकर्मी या उन्हें जवाब देने की मनाही होती है, लेकिन क्या वो कुछ कह पाएंगे? क्या हो रहा है? अगर कुछ भी रिएक्शन मिल पाए, क्या ये मूवमेंट हो रही है, वापस जा रहे हैं? देखिए ये जो है वो शायद मेरे हिसाब से वापस जाने का मूवमेंट है, क्योंकि आप ये समझिए अगर क्योंकि ये बिल्कुल मंच के पास है, यहां से इनका मूवमेंट होना इसका मतलब तय है कि फिलहाल इन लोगों को यहां से हटाया गया है। दूसरी तरफ एक और मैं आपको सीन दिखाता हूं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो किसान अब तक जो वहां पर बैठे हुए थे, अब वो लोग भी निकलकर मंच से दूसरी तरफ यानी इस तरफ आने शुरू हो चुके हैं। यानी कि अब बेफिक्र होके किसान ये समझ चुका है कि आज की रात जो है वो उसके आराम से कटने वाली है। आप देखेंगे तमाम किसान यहाँ पर आने पहुंचने शुरू हो चुके हैं और ये स्थिति और उधर के हालात ये समझाने के लिए काफी है कि शायद आज के दिन जो परिस्थितियां बनी थी पहले से उसमें फेरबदल हुआ है। प्रशासन मुझे लग रहा है कि आज इतने ज्यादा किसानों के आने के बाद हो सकता है कि चीजों को होल्ड करे और फिलहाल एक्शन ना ले। एक और भी बात है कि हो सकता है कि हम लोग ये बहुत जल्दबाजी में कह रहे हो, ये भी हो सकता है कि अभी फिलहाल कुछ देर के लिए इनका मूवमेंट कहीं और किया जाए तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी का प्लान भी हो सकता है शायद, जो आप कह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं वरुण, वो अहम है। क्या हम ये माने कि ये एक स्ट्रेटजी का भी प्लान हो सकता है? ये भी हो सकता है क्या किसी नतीजे पर पहुंचकर जल्दबाजी होगी? बिल्कुल मैंने ये कहा कि शायद इतना जल्दबाजी करना मुमकिन नहीं रहेगा कि आखिर क्या इनको यहां से ले जाया जा रहा है, क्या इनको कहीं और पोस्ट किया जा रहा है, क्या ये स्ट्रेटेजी है कि पहले किसानों को रिलैक्स कर दिया जाए और फिर अचानक जो है वो पुलिस बल यहां पर पहुंचे, या फिर ये हो सकता है कि जो हालात बने इतनी संख्या में यहां पर किसान पहुंच चुके हैं, ऐसे में ये तय किया गया हो कि अभी फिलहाल होल्ड करते हैं, अभी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएंगे और अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पहले 2 घंटे की पहले की जो तस्वीर थी उसमें और अब में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। अब यहाँ पर किसान भारी संख्या में पहुंच चुके हैं, ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को होल्ड किया है या फिर कुछ और रणनीति के तहत जो है वो यहां से डिप्लॉयमेंट हटाया गया है? ये 3 टुकड़ियां जो यहां से गई हैं, आप समझ सकते हैं कि ये तीनों की तीनों टुकड़ियां ठीक मंच से सामने थी, इसलिए यहां से हटाना स्पष्ट तौर पर समझाता है कि फिलहाल इस पूरे मामले को होल्ड किया गया है। एक और तस्वीर देखिए, अगर सामने आप देख सकते हैं कि सभी किसान जो अब तक मंच के पास थे, मंच के से हटने को तैयार नहीं थे, अब जैसे ही यहां से भारी सुरक्षा बल को हटाया गया, डिप्लॉयमेंट को हटाया गया, उसके बाद ये तमाम किसान जो हैं वो अब हाईवे पर आने शुरू हो चुके हैं, यानी बिल्कुल हो चुके हैं। अब लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं होगा, इसलिए आराम से रहा जाए। राकेश टिकैत ने कहा है वैसे भी आराम करना है,
जी जी जी। और अब हम देख रहे थे, हम तस्वीरें देख रहे थे, अब जब ये पीछे की तस्वीरें आप दिखा रहे थे तो ये सड़कें बिल्कुल खाली थीं और वहां पर संख्या बल तो कम था जिसकी वजह से खाली थी, और साथ ही साथ जो लोग थे भी तो वो मंच के ही इर्द गिर्द थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई और 3 टुकड़ियों को वहां से हटने का क्या मतलब समझा जाए, अब सब कुछ उसी पर टिका हुआ है। क्योंकि कम से कम अभी तो लग रहा है कि किसान भी रिलैक्स हो गया है, वो कैजुअल हो गया है, वो शायद अब थोड़ा सा उसे ये लग रहा है कि शायद आज की रात तो कम से कम एक्शन नहीं होगा।